तेरे लिए ही पाया चूड़ा, तेरे लिए ही बिंदियां, तेनू देख। वेलकम बैक टू माय चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स। दोस्तों, और ये मैं तैयार हो गई थी और मेरे स्वामी जी आ गए थे। उसके बाद हम दोनों ने एक छोटी सी रील बनाई जिसकी क्लिप आप लोग के साथ शेयर करी। और उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए थे सारा सामान लेकर के। यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। तो करवों में ना भरते हैं एक जैसे सात सात सामान भरते हैं। तो 4 पिन्नी एक में, 3 पिन्नी एक में, 4 खूंट एक में, 3 खूंट एक में, और फिर 4 वो हाथ से आटे के पेड़े जैसे बनाते, पेड़े नहीं मतलब फरा जैसा बनाते हैं, मुट्ठी में बांध लेते हैं तो वो फरे के शेप में आ जाते हैं। तो वो साथ साथ डालते हैं, थोड़े से नए चावल डालते हैं और उसके बाद उसके करवों में वो सीख खोसी जाती है। तो ये सारा सामान उसमें भरा था, ऊपर लेके आए, पूजा का सारा सामग्री लेकर के आए। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं तैयार हो रही थी और मम्मी ने सारा सामान लगा दिया था उस समय। मुझे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो वो सब तैयारी मम्मी ने कर ली थी, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे मालूम ही नहीं चला मम्मी ने कब तैयारी कर ली। मैं अंदर रूम में रेडी हो रही थी। तो उसके बाद हम फ़िलहाल सामान लेके छत पे आए और ये देखिए फिर पूजा शुरू हो गई। दीपक जलाए गए, फिर करवों को माला पहनाई गई, गौरा जी को फूल वो किया गया, चढ़ाया गया, और कलश की पूजा की गई। पहले कलश करते हैं, फिर गौरा जी, फिर करवों की पूजा करते हैं। और ये सब मैं और मम्मी फटाफट पूजा कर रहे थे क्योंकि चंद्रमा निकलने का बिल्कुल टाइम हो गया था। तो लग रहा था कि बहुत लेट ना हो जाए। और उसके बाद फिर मम्मी ने हवन करने के लिए, अगियारी करने के लिए जो है उसको जलाया। फिर मैं और मम्मी दोनों लोगों ने अगियारी करी। मम्मी आगे आगे से सब कर लेती है ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है। मुझे कोई चीज़ सोचना मतलब दिमाग लगाना नहीं पड़ता। और ये देखिए पीछे आपको रोशनी दिख रही होगी, ये सुबी और वान्या ना, ये पिछले साल के वो जो क्या आतिशबाजी जो होती है उसको क्या छुरछुरी, हाँ छुरछुरी पा गई थी। नहीं, आफ़ताब पता नहीं इसके पापा क्या बोल रहे थे, वो पा गई थी लाइट्स, मतलब जैसे जलने की जैसे होती है। तो वो दोनों जला रही थी। तो मम्मी बार बार परेशान हो रही थी कि लहंगे पे ना आग आ जाए या पीछे से ये लोग जला वला ना दें कुछ। तो आधा ध्यान उधर भी बच्चों की वजह से हो जा रहा था। लेकिन सब जगह पटाखे छूट रहे थे तो बच्चों का तो मन होता ही है, तो वो लोग भी वो कर रहे थे। तो मैं और मम्मी फटाफट पूजा वूजा किए, आरती दिखाई। तो ये सब मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। तो सबके घर ऐसे ही पूजा होती है। आपके यहाँ कुछ अलग होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने और मम्मी ने मिल के अगियारी करी, तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल मतलब उस समय तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है। बस तैयार होकर के सब पूजा पाठ करते रहो एकदम मन से। और सबकी तरह मेरी भी भावनाएं वही रहती हैं, वही प्रार्थनाएं रहती हैं कि मेरा सुहाग अखंड रहे, सब बढ़िया रहे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर सब लोग अच्छे रहें, ससुराल मायका दोनों हरा भरा रहे। उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ ना ऐसे दोनों को पहले उससे आरती करते हैं, उसके बाद दोनों करवों को 7 दफ़ा इधर उधर मतलब उनकी जगह बदलते हैं। तो ये मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये सब पहने वहने रहो ना, तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। और उसके बाद करवों में से निकाली जाती है वो जो 7 फरे हमने बनाए रहते हैं ना, वो निकाली जाती है और 7 सींग निकाली जाती है। एक किसी भी आप करवे से निकाल लीजिए और उसको लेकर के ही हमारे, और थोड़े से चावल हाथ में लिए जाते हैं और उसको लेकर के ही अर्घ दिया जाता है। तो ये सब सामान मम्मी निकाल ली। मम्मी के पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था तो मम्मी को उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो पूरे दिन खड़े खड़े और व्रत भी, तो एज के अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। और ये देखिए तेल का बॉटल लिखा बार बार मेरे पैर से गिरे। और पता है हम लोग किनारे जा जा करके ना देख रहे थे कि वहाँ कॉर्नर से चंद्रमा दिख जाते हैं, कि दिख रहे कि नहीं, नहीं दिख रहे थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि ऐसा तुम ऊपर छत पे चली जाओ, वहाँ से दर्शन कर लो, और उसके बाद जो है मैं नीचे से ही देख लूँगी जब निकलेगा। तो फिर मैं और बच्चे और ये तीनों हम लोग सब लोग छत पे आ गए थे, सबसे ऊपर वाली छत पे। और वहाँ आकर के फिर जो है चंद्रमा देखिए सामने दिख रहे थे। कैमरा से सेट नहीं हो पाया था कि चंद्रमा दिख जाए। बच्चे कर रहे थे ना, तो फिर मेरे हाथ में चूँकि वो सब सामान था वो मैं दे नहीं सकती थी। तो उसके बाद ये हमारे यहाँ ना आगे की लट पकड़ करके और फिर चावल, फरा और सीख ये सब लेकर के अर्घ देते हैं। और तो बाल मैंने आगे से कटवा लिए तो ये मेरी लठी नहीं पकड़ में आ रही थी। तो खैर बहुत मुश्किल से हुआ। बहुत मज़ा भी ऐसा लग रहा था कि ये बाल क्यों कटवा लिए मैंने। बहुत बहुत ये सब बहुत प्रीशियस मोमेंट होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत से पल होते हैं।
तो मैं चाहती हूँ मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही ये व्रत करती रहूँ, ऐसे मेरे पतिदेव मुझे अर्घ दिलाते रहे। हम सब यही चाहते हैं, है ना। तो अभी देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो ना मतलब सारा ध्यान अर्घ में रहता है, और इमोशंस भी जो होते हैं वो थोड़े से मतलब दूसरे ही होते हैं। तो बहुत प्यार से, बहुत उससे मैं ये अर्घ वो कर रही थी, और सभी लेडीज़ ऐसा करती, सभी औरतें, सभी बहनें जो भी हैं सब ऐसे ही करती हैं, मुझे मालूम है। तो बस इसके बाद फिर हम लोगों को अर्घ मतलब 7 बार करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और शुभी वान्या की तो एज यूजुअल मस्ती चालू थी, उन लोग की बदमाशी चालू थी। उसके बाद फिर मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया और बच्चों से, इनसे सबसे कहा कि हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद मैंने नीचे जाके इनको टीका लगाया। वो हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे नीचे भाग गए थे तो वो किसी ने कैप्चर नहीं किया। और पता है मतलब वीडियो तो बन गई पर मेरी एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हुई। नीचे जा कर के फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और उसके बाद मैंने चंद्रमा को दिखाई, आरती धूप दिखाया, पूजन किया उनका अच्छे से। और उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। उसके बाद नीचे ना, अच्छा मेरे हस्बैंड ना इतने साल मतलब हो गए, 11 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन हर साल कहते हैं अच्छा बताओ अब क्या करना है। तो हर साल उनको ये बताना पड़ता है कि हाँ आप ये जल पकड़िए, मैं बालक से करूँगी, फिर आप वो कीजिएगा। भूल जाते हैं, खैर कोई नहीं। और उसके बाद देखिए हो गई हमारी आरती वारती। और इतना सब पहन के ना सीढ़ी चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि बाकी सामान मैं लेके चल रहा हूँ, बस तुम दीपक लेके चलो। उसके बाद नीचे आए जहाँ पूजा हुआ था, तो मम्मी ने भी दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद मम्मी नीचे चली गई थी क्योंकि मम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, एकदम परेशान थी वो दर्द से। और उसके बाद मैंने लिया सुहाग गौरा माँ से, उनसे प्रार्थना करी, जो भी कहना था वो सब कहा सुना। सुहाग, हमारे यहाँ सुहाग ना गौरा जी से 7 बार ऐसे दाहिने हाथ से चुटकी से लेते हैं, उसके बाद मांग बाएं हाथ से सॉरी, और अपने आंचल में हमेशा वो सिंघोरा जो होता है ना वो आंचल में रखते हैं। और उसके बाद फिर दाहिने हाथ से उनमें 7 बार सिंदूर भरा भी जाता है गौरा जी में। जो लिया है उसको वापस मतलब उसमें उनको भी लगा दिया जाता है। तो 7 बार गौरा जी में सिंदूर भरा जाता है। तो मैंने सुहाग लिया। उसके बाद अब ये सब सामान तो अभी हटाना नहीं, तुरंत तो हटता भी नहीं है, उसको सब वहीं पड़ा था। अब बस जो ज़रूरी चीज़, वो कुछ भी नहीं मैंने हटाया, बस वो जो हमारे यहाँ व्रत भी खोला जाता है ना, तो पहले मिठाई या उससे नहीं, वही उसके बाद देखिए मैं अपने स्वामी जी को बुला रही थी कि आइए मैं आपको तिलक लगा दूँ, टीका लगा दूँ। और उसके बाद हम नीचे आ गए। फिर नीचे आके मम्मी और पापा के पैर छुए। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे सर पे ये हाथ क्यों ही बना रहे, ये साथ में ही बना रहे। ये हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स होती है हमारे बड़े हमारे साथ। और शुभी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहती ना कि हम सब हंसते ही रहते हैं। और उसके बाद मैंने अपने पतिदेव के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस समय शुभी वीडियो बना रही थी, तो बच्चे इन सब चीज़ों में ना बहुत मस्ती करते हैं, उन लोगों को बहुत मज़ा आता है। उसके बाद इन्होंने मुझे खिलाई पिन्नी, और उसके बाद पिलाया पानी। और इस तरह से मुझे ना उस समय लगता है कि बस गिलास मुंह से हटे ना, सारा पानी एक बार में पी जाओ। बहुत तेज़ प्यास, मतलब उस समय पानी लगता है कि अमृत है ये, है ना। तो दोस्तों मेरा करवा चौथ सेलिब्रेशन हो गया और पूजा पाठ भी हो गई, सब कुछ हो गया। आप सब लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करी है, तो आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा मुझे कि मैं भी अखंड सौभाग्यवती रहूं, इस दुनिया से जाऊं तो अपने पतिदेव के कंधे पर ही जाऊं। तो बस अब चलती हूँ, भोजन पानी प्यास बहुत तेज़ लगी है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ।